वेलकम टू अवर चैनल एंटरटेनमेंट मीडिया। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मून नाइट एपिसोड 1, जिसका थीम है द गोल्डफिश प्रॉब्लम। मूवी के इंट्रो सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक ग्लास को कपड़े में डालकर हथौड़ी से पीट कर उसको चूर कर देते हैं और वो ग्लास के चूर को अपने चप्पल पर डालकर पहन लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं स्टीवन सोकर उठ रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि स्टीवन के हाथ में एक टैटू होता है और ऐसा लगता है कि वो अपना लेग चेन से लॉक कर सोता है। उसके बाद उसकी माँ का कॉल आ जाता है और कहता है मुझे आपका पोस्ट कार्ड मिला और मैं उसे फिश टैंक पर लगा रहा हूँ। और फिर कहता है हम दोनों ठीक है और जीवन कट रहा है। फिर उसे बाहर निकलकर बस पकड़ना होता है और बस में उसे देखने से लगता है जैसे वो कितनी रातों से सोया ना हो। बस से उतरकर वो म्यूजियम पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है एक लड़की पिरामिड के स्ट्रक्चर में कचरा डाल देती है। वो कहता है घोर कलयुग आ गया है, गीजा के पिरामिड को कचड़े का पिरामिड बना दो। फिर वो लड़की कहती है कि इसमें कोई काम का चीज तो नहीं है। स्टीवन कहता है नहीं, चलो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। आगे उसे एक स्टैचू दिखाता है और कहता है वो लोग एक लोहे के हुक नाक में डालकर सारे ऑर्गन को बाहर निकाल लेते थे, दिल के अलावा। वो लड़की पूछती है ऐसा क्यों? वो कहता है परलोक में साफ दिल देखकर इंसाफ किया जाता है और अच्छे काम करने वाले ही बस सुकून के मैदान में जा पाएंगे। इतने में डोना कहती है अगर स्टीवन बात हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लिया करो। तो वो उसका हेल्प करने लगता है। ये कहती है कितना बार तुम्हें समझाया है कि तुम कोई टूर गाइड नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो कहता है स्टीवी नहीं, मेरा नाम स्टीवन है। डोना कहती है तू किसी काम का नहीं है, जिस काम के लिए तू सैलरी लेता है वो काम तू करता नहीं है। और एक बकेट में जेली रहता है। वो उसे देकर कहती है ये काम तुम्हारा है, तुम्हें बच्चों को ये बेचना है। एक वुमन आती है जो स्टीवन से पूछती है क्या टॉफी अच्छी बिक रही है? तो वो कहता है पता नहीं, पर इसका इजिप्ट से क्या कनेक्शन है? और कहता है पहले ये सब तो बिकता भी नहीं था, वो लोग तो बस अंगूर और खजूर खाते थे। फिर उस वुमेन को जाना था। वो कहती है कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। स्टीवन कहता है हम डेट पर जा रहे हैं क्या? वो कहती है तुम बहुत फनी हो और चली जाती है। डोना स्टीवन से आकर पूछती है ये सब चक्कर कब से चल रहा है? स्टीवन कहता है अभी स्टार्ट हुआ है। डोना कहती है बहुत सातिर हो तुम। फिर पूछती है कल नॉनवेज खाने जाएगा ना? तू तो नॉनवेज की तरफ देखता भी नहीं है। ये कहता है कुछ और खा लूंगा। और ये कहती है जितना तू इनोसेंट दिखता है उतना है नहीं और तुमने अच्छा हाथ मारा है। फिर ये थोड़ा काम करने लगता है डोना के साथ और कहता है जब मैं मॉर्निंग में आ रहा था तो इननेट के पोस्टर जिसमें इजिप्शियन गॉड होते हैं। मैं डोना कहती है अगर तुम ज्ञान चेप कर टूर गाइड की जॉब मांगना चाहते हो तो मेरा जवाब है नहीं। ये कहता है मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट खराब कर दूं, बट यहाँ एक मेजर ब्लंडर है। वो कहता है इसमें तो बस 7 लॉर्ड दिखाया गया है जबकि इननेट में 9 लॉर्ड होते हैं। ये कहती है उसमें से 2 लेट आते थे इसलिए दोनों को बाहर निकाल दी। तुम आओगे लेट तो तुम्हें भी निकाल दूंगी। और जब रात हो जाता है तो ये काम से घर जा रहा होता है तो स्टीवन को देखते हैं एक स्टेचू से बात करते हुए। वो अपनी हरकत के बारे में कहता है। वो कहता है मेरी हरकतें बाकी सबसे अजीब है, मुझे रात में चलने की बीमारी है, मुझे याद नहीं रहता है कि मेरा नींद कहाँ खुलता है। और कहता है अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो वो चेन लेग में बांधकर सोना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लड़की देखकर भाग जाएगी। और फिर कहता है चलता हूँ, मन हल्का हो गया। और फिर स्टीवन अपने घर आ जाता है। फिर वो अपने लेग को चेन से बांध देता है और वहाँ जागते हुए रेडियो में स्टीवन प्रोग्राम चला रहा था। उसमें बताया जा रहा था पजल सॉल्व करने से नींद नहीं आती है और अगर पजल से बोर्ड हो जाओ तो बुक पढ़ो, पढ़ने से आप अपनी दिमाग को अलर्ट और फोकस रख सकते हो। और वो रेडियो सुनते सुनते सो जाता है और मॉर्निंग में किसी और जगह उसका नींद खुलता है। तो ये कहता है कौन सा जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ? तो एक भारी मेल वॉइस में आवाज आती है दोबारा सो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। स्टीवन कहता है हाँ मुझे भी लगता है यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। फिर आवाज आता है और कहता है अपने बॉडी को मार्क को हैंड ओवर कर दो। स्टीवन कहता है मार्क कौन है? तो ये अपने पॉकेट से स्कैरब निकालता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक बिल्डिंग दिखाई देता है और उस पर 2 लोग फायरिंग करने लगते हैं अचानक से। तो स्टीवन को दोबारा एक आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं भागो। भागते हुए वो सिटी के बीच पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है एक आदमी लोगों के बीच से गुजर रहा है जिसे लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं और हाथ से छू कर देख रहे हैं। और उस आदमी का नाम आर्थर होता है। आर्थर के हाथ में एक टैटू होता है जिससे वो बता पाता है कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे। एक आदमी उसके हाथ में हाथ डालता है और देखता है कि वो क्या है। फिर उसके हाथ में जो तराजू की टैटू बनी हुई थी वो ग्रीन हो जाती है और आर्थर कहता है ये अच्छा आदमी है। और इसी तरह एक ओल्ड लेडी को भी चेक करता है जिससे उसका हाथ का टैटू रेड हो जाता है। वो ओल्ड लेडी काफी घबरा जाती है और कहती है आज तक मैंने कोई बुरा काम नहीं करा है। फिर देखते हैं वो लेडी फेंट हो जाती है और शायद मर भी जाती है। फिर जो लोग स्टीवन को चेस कर रहे थे वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कोई आदमी भाग रहा था। और वो लोग आर्थर से कहते हैं किसी ने हमारे 2 आदमी को मार दिया है
ऑर्थर कहता है वो यही है, तो वो कोई वर्ड यूज करता है अपनी भाषा में जो स्टीवन को समझ नहीं आता है। वो अपनी भाषा में सबको बैठने के लिए कहता है, पर स्टीवन को ये बात समझ नहीं आती है। वो थोड़ी लेट से बैठता है। फिर वो स्टीवन से कहता है कि तुम आतंकवादी हो। ये कहता है मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मेरा नाम स्टीवन ग्रांट है और मैं टॉय शॉप में काम करता हूँ। ऑर्थर कहता है तुम्हारे पास जो स्कैरब है वो मुझे दे दो। ये देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाता है। इसे एक वॉइस सुनाई देती है, इसे कहा जाता है तुम स्कैरब किसी को नहीं दोगे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। वो एक गाड़ी उठाकर भाग जाता है और कहता है समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने आप कैसे हो रहा है। और उसके पीछे ऑर्थर के लोग पड़ जाते हैं उस स्कैरब के लिए और वो लोग इस पे फायरिंग भी करते हैं। लेकिन जब स्टीवन का आई ब्लिंक होता है और खोलता है तो देखता है कि वो ये लोग को मार चुका है। उस पे कोई अदृश्य शक्ति का कंट्रोल था और यहाँ हमें बहुत सारे फनी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। फिर पता चलता है स्टीवन ये सब भी सपने में देख रहा था। जब उसका नींद खुलता है तो देखता है बेड़ियों से उसकी पैर बंधी हुई है और वो बेड पर ही है। फिर वो उठकर मछली से बातें करने लगता है और कहता है क्या तुम लोगों को भी सपने आते हैं। इतने में उसकी नजर एक गोल्ड फिश पर पड़ती है और उसके 2 फेदर देखकर वो चौंक जाते हैं। फिर वो शॉप पे जाता है जहाँ से ये मछली उसने लाया था। वो शॉप के ओनर को कहता है कि इसकी 2 फिन्स है और जब मैं उसे लेकर गया था तब उसका एक ही फिन्स था। शॉप के ओनर कहती है कि गोल्ड फिश के 2 फिन्स होते हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। फिर उसका नजर वॉच पर पड़ता है। वो सोचता है कि इतना लेट कैसे हो गया है और अभी भी स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर स्टीवन डेट के लिए रेडी हो जाता है। फिर स्टीवन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। स्टीवन बैठकर वहां काफी देर से वेट करता है तो वेटर पूछता है कोई आने वाली है क्या। ये कहता है हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिर स्टीवन डायलन को कॉल करता है। वो कहती है कि अभी कॉल कर रहे हो। ये कहता है अभी मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ कबाब खाने के लिए। वो कहती है 2 दिन पहले मैं अकेले खाकर जा चुकी हूँ। स्टीवन कहता है बात तो फ्राइडे को हुआ था। वो कहती है फ्राइडे संडे को आता है क्या। स्टीवन को लगता है कि डायलन मजाक कर रही है। फिर स्टीवन कहता है कि कल थर्सडे था तो आज फ्राइडे होगा, संडे कैसे हो सकता है आज। डायलन कहती है कि तुम फोन रखो और परेशान मत करो। तो स्टीवन अपना डाउट क्लियर करने के लिए वेटर से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। तो वेटर कहता है आज संडे है। स्टीवन को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, 2 दिन कैसे बीत गए। फिर ये खाना ऑर्डर करता है और फिर स्टीवन अपने घर आ रहा होता है और अपने माँ से फोन पर झूठ कहता है कि डेट अच्छी हुई और कहता है वो लड़की बहुत अच्छी है। जब वो घर पर एंटर करता है तो वो कुछ खा रहा होता है। वो खाना नीचे गिर जाता है। जब ये खाना को नीचे से उठाता है तो देखता है कि ग्राउंड पर स्क्रैच है। उसको देखकर स्टीवन को डाउट होता है। फिर वो ऊपर देखता है जहाँ उसे एक सेलफोन और की मिलता है और जब सेलफोन की कॉल लॉग में देखता है तो लाइला नाम की लेडी बहुत कॉल की थी और इतने में ही लाइला का कॉल भी आ जाता है। वो कहती है तुम जिंदा हो, इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मार्क। ये मार्क नाम सुनकर स्टीवन सरप्राइज हो जाता है। पूछता है कि मार्क कौन है और आप मुझे मार्क क्यों बुला रहे हो। तो उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ कोई उसे स्टीवन नाम से आवाज देता है लेकिन स्टीवन को कोई दिखाई नहीं देता है। ये कहता है ये सब बंद करो और बताओ कौन हो तुम। इतने में वहाँ के लाइट बज करने लगे। उसे बस आवाज सुनाई। उसे कहा जाता है स्टीवन अपने आप को मत ढूंढो। फिर स्टीवन लिफ्ट में चला जाता है। फिर लिफ्ट अपने आप ऊपर आ जाती है ग्राउंड फ्लोर पर और उधर से एक लेडी आ रही थी और स्टीवन को इल्यूजन होता है कि सामने से कोई मॉन्स्टर आ रहा है और ये देखकर वो काफी डर जाता है। स्टीवन को उधर भी इल्यूजन होने लगते हैं और फिर वो बस से भी उतर जाता है। उतरने के बाद बस में देखता है तो उसे आर्थर दिखाई देता है और इसे लगता है कि ये भी इल्यूजन है। फिर स्टीवन म्यूजियम में जाता है और कहता है वॉचमैन से मुझे कोई फॉलो कर रहा है, प्लीज किसी को अंदर आने मत देना। वॉचमैन कहता है कि ये म्यूजियम है, मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूँ। डोना आती है तो उसे स्टीवन कहता है वो मेरे साथ बस में आया था। स्टीवन उसके तरफ जाने लगता है। फिर उसे वहाँ आर्थर मिलता है। आर्थर कहता है मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे थे लेकिन तुमने तो सच कहा था। स्टीवन रॉबिन को आवाज देता है लेकिन रॉबिन भी आर्थर को जानता है। स्टीवन कहता है मेरे पास अब वो स्कैरब नहीं है। आर्थर कहता है तुम एमिट को जानते हो। स्टीवन कहता है मैं कभी मिला नहीं हूँ, बस इतना पता है कि वो एक इजिप्शियन गॉडेस है और ये दुनिया की पहली यमराज थी। आर्थर कहता है वो जो बस पाप करते हैं उसके लिए यमराज थी। स्टीवन कहता है मैं उनके नाम पर प्रसाद चढ़ा दूंगा और ये कहकर जाने लगता है लेकिन आर्थर के लोग इसे घेर लेते हैं। आर्थर स्टीवन से कहता है जरा सोचो अगर आज एमिट आजाद होता तो हिटलर ने जो जुर्म किया वो नहीं कर पाता, अमेरिकन जीनोसाइड भी नहीं होता। लेकिन आर्थर कहता है उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया। बात करते करते आर्थर स्टीवन के पास चला जाता है और कहता है तुम्हें जो आवाज सुनाई देता है वो तब तक सुनाई देगा जब तक तुम्हें अंदर से खोखला ना कर दे। अगर तुम किसी से हेल्प भी मांगोगे तो वो डर कर भाग जाएगा। फिर आर्थर स्टीवन का हाथ देखने लगता है और कहता है तुम में खतरा है। स्टीवन को समझ नहीं आ रहा होता है और वहाँ से वो भाग जाता है। नेक्स्ट डे जब स्टीवन म्यूजियम में काम कर रहा होता है तो लाइट चला जाता है
और उसे हॉन्टेड आवाज भी सुनाई देने लगता है और उसे ये आवाज आर्थर के वॉइस में आता है जिसमें वो स्कैरब मांग रहा होता है। वो अपना बैग जैकल जैसे देखने वाला मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फेंक देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर से बचना आसान नहीं था। वो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो हेल्प के लिए आवाज देता है लेकिन उस म्यूजियम में कोई नहीं होता है। उसे बस मॉन्स्टर का गुर्राने का आवाज आता है और उस पे एक मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। वो किसी तरह भागकर मेन गेट के पास जाता है लेकिन गेट लॉक था, तो वो खुद को मिरर में देखता है तो मिरर उसको फॉलो नहीं करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। फिर उसे आर्थर के वॉइस में आवाज सुनाई देता है। वो कहता है कि स्कैरब दे दो, बच जाओगे। इतने में वो मॉन्स्टर स्टीवन पर अटैक कर देता है। फिर हम अगला सीन में देखते हैं उस मॉन्स्टर को मार्क सूट पहनकर मार देते हैं और उस मॉन्स्टर को याद दिलाता है कि बॉस कौन है और एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कीप वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एपिसोड 2 जल्द ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।